चलिए आइए इसी बीच शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर का। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो चुकी है और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया है। सॉल्वर गैंग के कई लोग हिरासत में, एडीजी ने कहा, और साथ ही उन्होंने कहा कि एसटीएफ ने कई लोगों को हिरासत में लिया इस संबंध में। साथ ही उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था रद्द करवाया गया। साथ ही पश्चिमी यूपी में कई आरोपी इस मामले में हिरासत में आ गए हैं। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि एडीजी का बयान आया है यूपी टीईटी के पेपर लीक मामले में। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो चुकी है। पेपर लीक होने के मामले में अब वो परीक्षा कैंसिल हो चुकी है, जिस पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सॉल्वर गैंग के कई लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। एसटीएफ ने कई लोगों को इस परीक्षा वायरल में हिरासत में लिया है और व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था पेपर, जिसके बाद आज पेपर को रद्द करवा दिया जा चुका है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो चुकी है। चलिए आइए इसी बीच शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, यूपी टीईटी का पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब आपको बता दें कि जांच में एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है इस पेपर लीक मामले में। व्हाट्सएप ग्रुप पर यह पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद अब एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है और इस संदर्भ में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। परीक्षा सेंटर पर अभ्यर्थी निराश हैं और हजारों अभ्यर्थी परेशान भी नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको यूपी टीईटी परीक्षाओं से जुड़ी दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी टीईटी का पेपर लीक का मामला सामने आया है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को इस संदर्भ कर लिया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक हुआ था पेपर, जिसके बाद आज पेपर को कैंसिल करवा दिया जा चुका है। इससे अभ्यर्थी जो हैं वो बेहद ही परेशान है। मेरठ से बड़ी खबर है, जहां पर यूपीटी का पेपर लीक का मामला तूल पकड़ लिया है। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को इस संदर्भ में गिरफ्तार भी कर लिया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक हुआ था ये पेपर, जिसके बाद आज ये पेपर कैंसिल हो चुका है। परीक्षा सेंटर पर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई और खास में देखा जा रहा है कि अभ्यर्थी बेहद ही परेशान है, क्योंकि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने आए थे, सेंटर्स पर पहुंचे थे, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से बेहद दुखी हैं। मेरठ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी टीईटी का परीक्षा रद्द हो चुकी है। व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द किया जा चुका है। इसी संदर्भ में एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक होने की वजह से इस परीक्षा को रद्द करवाई गई है। हजारों की संख्या में सेंटर्स में अभ्यर्थी पहुंचे थे, जो अब खासा निराश हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वरुण जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हजारों की संख्या में लोग इस परीक्षा को देने आए थे, किस वजह से ये पेपर व्हाट्सएप के जरिए लीक हो गया। वरुण जी, एसटीएफ के लिए एक ये बड़ी कामयाबी है कि एसटीएफ ने एक ऐसे ग्रुप को पकड़ा है जो पेपर लीक कराने में पूरी तरह से माहिर थे और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर को लीक करा चुके थे। सही समय पे पता चल गया। अभ्यर्थियों के लिए एक समस्या ये है कि वो बड़ी संख्या में यहाँ आ चुके थे परीक्षा देने के लिए, लेकिन यहाँ सेंटर पे पहुंचते ही पता चला कि पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो उनमें काफी आक्रोश भी था, मायूसी भी थी, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए थे और बहुत बड़ी संख्या में लोग आ चुके थे। यहाँ तमाम बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन, होटलों में देखा जा सकता है वो रुके थे, अपने परिवार के साथ आए थे। कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक समस्या भी है और राहत बड़ी भरी भी खबर है कि पेपर लीक करने वाले ग्रुप का भांडाफोड़ हो गया। नहीं, कहीं ना कहीं जेन्युइन अभ्यर्थियों की जगह उन फ्रॉड या अपराध में लिप्त जो किसी तरह पेपर पा गए थे वो चयनित होते, तो ये भी एक बड़ा सवाल था। जी वरुण, और साथ ही जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या आगे चलकर भी कोई गिरफ्तारी देखी जाएगी? क्या इसका एक बड़े नेटवर्क का खुलासा देखने को मिल सकता है? देखिए, इसमें एक बड़ा नेटवर्क तो इन्वॉल्व था ही जरूर। कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले में अंदर के भी 2-4 लोग मिले होते हैं, जहां ये प्रिंटिंग प्रेस से निकलता है या सेंटर पे पहुंचता है। तो अभी ये जांच का विषय है
कि ये पेपर सेंटर से लीक हुआ था या प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था या किस तरह से ये लीक हुआ था। तो अभी निश्चित रूप से एसटीएफ जांच कर रही है। अभी तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी, उनको रिमांड पे लिया जाएगा और तभी पता चल पाएगा कि इनके अलावा कौन लोग इन्वॉल्व थे उस पेपर को खरीदने में। क्योंकि पेपर लीक के मामले में अक्सर एक व्यक्ति होता है जो ठेकेदार की तरह काम करता है और फिर उस पेपर को खरीद के वो छोटे छोटे या अभ्यर्थी जो होते हैं उनके संपर्क में है। तो अभी जांच का इंतजार करना पड़ेगा। जी वरुण, और आगे भी कहा जा रहा है कि परीक्षा दोबारा से कंडक्ट की जाएगी, तो तब क्या जो अभ्यर्थी हैं उन्हें दोबारा से इस परीक्षा के लिए फीस देनी होगी? देखिए, 1 महीने बाद सूत्र बता रहे हैं कि 1 महीने बाद दोबारा ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। हालांकि परीक्षा के लिए कई सेट पेपर तैयार किए जाते हैं। ये भी जांच का विषय है कि क्या 4-5 सेट में जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे, क्या उसमें सारे सेट लीक हो चुके थे? क्योंकि पेपर हमेशा 4 सेट में 5 सेट में इसीलिए बनाए जाते हैं कि कभी इस तरह की कोई समस्या है तो अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। तमाम रूमर भी उड़ते हैं। तो आखिर क्या ऐसी कमी रह गई जिसके कारण कि पेपर को निरस्त करना पड़ गया? तो ये जांच के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। जी वरुण, और अभ्यर्थी जो सेंटर्स पहुंचे हैं वो खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं, परेशान भी हैं, क्या रुख है उनका इस पर? देखिए, नाराजगी का तो एक कारण भी होता है कि ये मैक्सिमम अभ्यर्थी बेरोजगार होते हैं जो किसी तरह परीक्षा फॉर्म भर के और फिर अपनी सारी चीजें मैनेज करके एक शहर से दूसरे शहर में आते हैं और उन कुछ की तैयारियां भी होती हैं। फिर कुछ और भी एग्जाम होते हैं जो उनके क्लैश करते हैं, क्योंकि वो भी अपना एक शेड्यूल बना के परीक्षा को भरते हैं कि ये टेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम ये एग्जाम देंगे। तो कहीं ना कहीं एक पूरा शेड्यूल ही अभ्यर्थियों का डिस्टर्ब होता है। जी, और ये भी सामने आया है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर सबसे पहले ये पेपर लीक हुआ है। अब तक कितने शहरों में ये व्हाट्सएप पर लीक हो चुका है, इस पर गारी? लगभग जो 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके जब व्हाट्सएप को चेक किया गया तो उससे पता चला कि इन्होंने अलग अलग शहरों के कई पर्सनल लोगों को व्हाट्सएप पे इन्होंने पेपर भेजा है। तो ये अभी देखना पड़ेगा। ये अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से यही पता चला है कि इन्होंने जो व्हाट्सएप शेयर किया था, इनके व्हाट्सएप ग्रुप से ही पता चला है कि पूरी कहानी क्या है। अब ये जिनको भेजा गया है उनको ट्रेस करने के बाद और जानकारी निकल के आएगी कि वो किस जिले में थे, उनका रोल क्या था, वो अभ्यर्थी थे या वो ठेकेदार थे जो अभ्यर्थियों को देने वाले। इसमें कुछ ये भी जानकारी मिलेगी सेंटर के लोग भी इन्वॉल्व हैं जो डायरेक्ट अपने यहाँ मंगा के 20, 25, 30 अभ्यर्थियों से ठेका लिए हुए थे और वो उन्हीं को डायरेक्ट पेपर सॉल्व करके देने वाले थे। जी वरुण, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए, इस पर ही मेरठ से सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज का भी रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरठ से 3 लोगों की अब तक गिरफ्तारी बताई जा रही है। तो किस तरह से गिरफ्तारी हुई है और पेपर लीक का क्या मामला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी टेट का आज एग्जाम था और मथुरा, गाजियाबाद और बुलंदशहर में जो पेपर है वो व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। उसके बाद इस परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगले महीने ये परीक्षा की जाएगी। और मेरठ में सबसे बड़ी बात ये रहे कि चूंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सेंटर्स पर पहुंच गए थे, एग्जाम देना भी उन लोगों ने शुरू कर दिया था और तभी ये पता लगा कि जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। फिलहाल मेरठ एसटीएफ ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कई और लोगों के बारे में भी अहम जानकारियां मिली है कि वो बड़े लंबे समय से इस परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे और सेंध लगाने में पूरी तरीके से कामयाब रहे। अब ऐसी क्या वजह रही कि पुलिस इन लोगों को नहीं पकड़ पाई, एसटीएफ को इसके बारे में तमाम जानकारी नहीं मिल पाई। तमाम बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। 5 और लोगों के हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ रही है। तो अब देखना यह होगा कि तमाम ऐसी क्या चीजें निकल कर आती हैं। उन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। लखनऊ से लगातार फोन घनघना रहे हैं और इन लोगों से पूछताछ में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। हो सकता है जल्दी कई और बड़ी गिरफ्तारियां भी एसटीएफ कर ले। पुलिस को कई अन्य जिलों में भी कई जानकारियां मिली हैं, तो जल्दी कई और बड़ी गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो सकती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी टेट की परीक्षा स्थगित होने से छात्र छात्राओं के भविष्य पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा गए हैं। उनको निराशा हाथ लगी है। तमाम जो छात्र छात्राएं अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे थे उनसे हमने बातचीत की थी। सीधा कहना था कि लंबे अरसे से वो तैयारी कर रहे थे और आज जो एग्जाम है वो भी जो पेपर था वो बहुत आसान आया था, तो उन्हें उम्मीद थी कि अच्छे मार्क्स आएंगे और कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो बनता। लेकिन शिक्षा माफियाओं ने पूरी तरीके से सेंध लगाकर उनके सपनों को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है। इस मामले में एसटीएफ को और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की बेहद जरूरत है। जी सरोज, बिल्कुल। और पहले अगर एग्जाम्स की बात करें तो यूपी टीईटी जो एग्जाम होता आ रहा है, क्या पहले भी ऐसे ही जांच के दायरे में ये परीक्षा आई है?
जी, सवाल दोहराएंगे एक बार आप? पिछले जब पहले एग्जाम्स की बात करें तो यूपीटीईटी जब परीक्षाएं होती है, क्या ऐसे ही लोगों के मन में आया कि ये व्हाट्सएप में कभी वायरल हो सकता है, या ये पहला ही मामला है? नहीं, देखिए, कई ऐसी परीक्षाएं हुई हैं, खाली यूपी टेट की बात नहीं है, तमाम ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिनमें गंतव्य स्थान तक कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारे गिरफ्तारी हुई, अभी जो प्रेस में ब्रीफ किया गया, एक बड़ा कॉकस ब्रेक किया गया है, लेकिन एक बड़ी चीज़ है, हम लोग सेंटर्स पे थे तो सेंटर्स पे जो स्टूडेंट्स थे कई काफ़ी परेशान थे, बाहर से भी आए थे, तो इस तरह की घटना कैसे ये अंजाम दिया गया, कैसे आप लोग को इसका इनपुट मिला कि पेपर लीक हो गया है और ड्यूरिंग द एग्जाम मतलब शुरुआत में ही उसको कैंसिल कराया गया? ये खबर आई थी कि सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की बात चल रही है और कुछ प्रश्न पत्र भी पकड़े गए थे जिलों में, तो उसी पे कार्रवाई करते हुए 23 लोगों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी हुई है और जांच चल रही है और हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, अभी बड़ी जल्दी होगा, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है, किस तरफ से ये कैसे ये पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि आपने जैसे बताया एजेंसी रहती है, पुलिस सुरक्षा रहती है, उसके बाद भी व्हाट्सएप पे ये पेपर का वायरल हो जाना, जिसमें कई सवाल जो आज के एग्जाम के लिए सबसे अभी जांच जब तक पूरी ना हो जाए कुछ कहना उचित नहीं होगा। जांच चली रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे आपसे शेयर किया जाएगा। क्या इसकी वजह से क्वेश्चन पेपर पे कॉम्प्रोमाइज हुआ? क्वेश्चन पेपर कॉम्प्रोमाइज भी रहा है उसके जो क्वेश्चंस थे? हाँ, क्वेश्चन पेपर तो कुछ लोगों को पता होगा तभी तो आंसर शीट्स आई हैं। सर, एक दूसरी बात है सर, जिस तरह से भी आज कैंसिल हुआ है सर, दोबारा इसके री एग्जाम कब होगा और क्या सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड में भी एग्जाम नहीं हो पाया था, काफ़ी लंबे वक्त के बाद ये एग्जाम हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कराएं, 1 माह के अंदर कराएंगे और अभ्यर्थियों को कोई एप्लीकेशन नहीं भरना होगा, यही एप्लीकेशन लागू रहेगा, ना कोई फीस देनी होगी। और सर, आज जो यूपीएसआरटीसी की तरफ से भी क्या यूपीएसआरटीसी को ये निर्देश गए हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो अपने इसी एडमिट कार्ड पे अपने गंतव्य स्थल पे जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, ये इससे पहले भी जो सॉल्वर गैंग्स पकड़े गए थे, इसका तो मास्टरमाइंड कौन है, क्या है, क्या इसके बारे में भी कुछ अभी पता चला? अब ये तो जांच के बाद ही बता पाएंगे। धन्यवाद। तो यूपीटीईटी परीक्षा रद्द हो चुकी है। आपको बता दें कि आज व्हाट्सएप पर पेपर लीक होने के मामले के बाद इस पेपर को लीक करने के बाद इसे रद्द किया गया है। हजारों के अभ्यर्थी जो हैं वो खासा नाराज है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग सेंटर पहुंचे थे इस परीक्षा को देने के लिए, लेकिन व्हाट्सएप पर पेपर शासन की तरफ से है कि कोई बचेगा नहीं और दोषियों को हर हालत में सजा मिलेगी और सरकार किसी भी परीक्षा को सुचितापूर्ण कराने के लिए दृढ़ संकल्प है, कृत संकल्प है और हमारे पास ऐसे संसाधन है कि जैसे हमने आज तक सभी परीक्षाएं सुचितापूर्ण तरीके से कराई है, हम आगे भी कराएंगे। क्या ये 23 गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ सकती है? अभी और भी गिरफ्तारी अवश्य, हाँ, बढ़ सकती है, क्यों नहीं बढ़ सकती है। हमारे जितने, चूंकि हमारे आपने खुद ही देखा कि इतना बड़ा एग्ज़ाम था, सभी 75 जनपदों में एग्ज़ाम था, 19 लगभग 20 लाख लोग इसमें परीक्षार्थी थे, तो हमारे लिए तो पूरा स्टेट हर एक जिला कवर था। क्या ये अभी जो कैंडिडेट सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए कि कुछ कंपनी के भी लोग जो परीक्षा करा रही थी? अभी तो इंडिविजुअल पकड़े गए हैं, उनके सभी चीज़ें तस्दीक की जा रही हैं कि कहाँ से इन्वॉल्व हैं, किसी गैंग से इन्वॉल्व हैं या किसी संस्था से इन्वॉल्व हैं या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, इन सभी चीज़ों को हम इसका परीक्षण करते हैं। कोई इस पे जी, कितने पैसे लेकर के पेपर? ये सभी चीज़ें तो विवेचना के बिंदु हैं, विवेचना की बातें, अभी सभी चीज़ें जो चीज़ शेयर करने लायक थी मैंने आप सबके साथ शेयर की। ठीक, धन्यवाद। सर, इसमें 23 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य विवेचना हमारी जो सारी एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं और हम आगे भी इसमें कोई भी व्यक्ति और संस्था को गिरफ्तारी करेंगे। इसमें जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं उसमें कुछ बिहार के लोग भी हैं और अभी विवेचना जारी है। विवेचना के बाद ही इसमें कुछ भी कहना उचित है। क्या आसानियां दी जा रही हैं जो अभ्यर्थी लौट रहे हैं या उनकी जो परीक्षा दोबारा होगी उसके जवाब? उनको सभी को ये बताया गया कि 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी और इसके लिए कोई दोबारा किसी को फीस देने की आवश्यकता नहीं है और जो आज एडमिट कार्ड है वही बसों के टिकट के रूप में काम करेंगे। जो हमारे उत्तर प्रदेश एसआरटीसी के बसेस हैं उसमें फ्री ट्रैवल बच्चे अपने गंतव्य स्थान तक कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारे गिरफ्तारी हुई, अभी जो प्रेस में ब्रीफ किया गया, एक बड़ा कॉकस